जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है 29 मई 2026। आज है चतुर्दशी तिथि इस महीने की। आइए श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम मास के 14वें दिन की 14वें अध्याय की कथा। इससे पहले 13 दिन की 13 अध्यायों की कथा हम सब पहले ही सुन चुके हैं। साथ ही माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई कथाओं का भी रसवादन करेंगे। बस आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि आज का शुभ और अशुभ समय जान लीजिए। आज त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह 9:50 से, उसके बाद चतुर्दशी रहेगी। आज स्वाति नक्षत्र रहेगा 10:37 के आसपास। उसके बाद उपरांत विशाखा नक्षत्र है। आज परिधि योग और सदस्य योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय 10:44 से 12:24 के आसपास का है। आज चंद्रमा तुला राशि में संचार करने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, आज का दिन शुभ हो, श्रेष्ठ हो। वहीं बात करें सूर्योदय की, सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त होगा 7:03 के आसपास रहने वाला। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 के आसपास है। लाभ का चौबड़िया हमें सुबह ही मिल रहा है। किसी भी नए शुभ कार्य के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो जो कि बहुत ही सुबह 7:25 से 9:04 के आसपास का है। इस शुभ और अशुभ समय का लाभ उठाएं और अपने भाग्य को प्रबल करें। 14वें अध्याय को हम सुन लेते हैं, जिसमें हम वाल्मीकि मुनि का राजा दृणधनवा का पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना लिखा गया। आप ध्यान से सुनिएगा तो प्रेम से मेरे साथ बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। 14वें अध्याय में लिखा गया है, एक दिन श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा दृणधनवा के महल में वाल्मीकि मुनि पहुंचे। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता हुआ देखकर बहुत शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों को प्रणाम किया। फिर ऋषि को सत्कार कर श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान कर चरणों को अपनी गोद में ले लिया और दोनों हाथों से उन्हें पूर्ण रूप से धोने लगे। फिर चरणोदक को सर पर धारण करते हुए राजा को तोते का वचन याद आया तो राजा बड़ी मीठी मीठी वाणी में बोले, अब मैं कृत होकर अपने आप को बड़ा भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ। आज मेरा जन्म तथा मेरा मनोरथ सफल हो गया है। आपके दर्शन से मेरा वेद अध्ययन आदि सफल हो गया है। ये संसार को पावन करने वाले मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, मुनिराज से ऐसा कहकर राजा शांत हो गया। तब वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देखकर मन में बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम इतनी चिंता में व्याकुल आखिर क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है सो बताइए। कुछ इच्छा हो सो कहिए। दृणधनवा बोले, आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु हे ज्ञानधन, मेरे मन में एक भारी भ्रम है, जो कि वन में तोते ने मुझसे कहा, उस सूल को आप दूर कीजिए। एक समय में शिकार करने के लिए घोर वन में चला गया। वहां पर घूमते घूमते वहां पर मुझे एक तालाब नजर आया। वहां पर ठंडा जल पीने के बाद श्रम दूर करने के लिए बड़े वट वृक्ष के नीचे उसकी शीतल छाया में मैं बैठ गया। उसकी शीतल छाया और उसके नेत्रों को अत्यंत सुखदायक बताया गया। उसी वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोते को देखा। जब तक मैं वहां रहा तब तक वह तोता मेरे आगे एक ही श्लोक पढ़ता रहा कि तू राजा पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देखकर रत्न की चिंता नहीं करता, तेरा उद्धार भला कैसे होता। उसकी इस वाणी को सुनकर मैं बहुत ज्यादा विस्मित हो गया हूँ। ये ब्राह्मण तोते ने तो वो कहा, वह मैं नहीं समझ पा रहा। यही मेरे हृदय का संदेह है, इसे आप ही मिटाने में समर्थ हैं। मेरे राज्य में सभी सुख हैं, प्रतिभाशाली चारों पुत्र हैं, मनोहर पतिव्रता स्त्री है, हाथी घोड़े रथ और पैदल चतुरंगी सेना है। ये ब्राह्मण सभी अपार सुख समृद्धि है। ये मेरे कौन से पुण्य का फल है, ये सब संक्षेप में विचार करके कहो। वाल्मीकि ऋषि राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान ग्रसित होकर भूत भविष्य और वर्तमान हाथ में लेकर दर्पण की भांति विश्व की होने वाली सभी घटनाएं देखकर हृदय में निश्चित करके राजा से बोले, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का वर्णन पूर्ण रूप से सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में सुदेश नाम के एक ब्राह्मण थे। ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेद अध्ययन करने वाले हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञ के द्वारा आपने हरि को खूब प्रसन्न किया। आपके सर्वांग सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की एक श्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा करती हैं, वैसे ही गौतमी अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ धर्म में चलने वाले दोनों को बहुत समय बीत गया था, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं था। एक दिन सुदेव आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा करता हुआ दुखित वाणी से बोला,
हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई और सुख नहीं है। तप और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल हो गया है, क्योंकि पुत्र का ना होना बड़ा ही कष्टदायक है। मैंने पुत्र का ना ही लालन पालन किया, न ही वेदार्थ पढ़ाया, न विवाह आदि संस्कार किए, अतः मेरा जन्म वृथा ही रह गया। ऐसे जीवन से मेरी मृत्यु ही हो जाए तो अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वह सुंदरी मनी मन बहुत दुखी हुई। प्रिय वाषुणी चतुर धीरज धरकर पति को डांटस बंधाते हुए समझाने लगी, हे प्राणेश्वर, अभी ऐसी तुच्छ बातें मत कहिए। आप जैसे वैष्णव भाग्यवती मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे द्विज, आप सत्कर्म में लीन हो सत्यवती ही स्वर्ग को जाता है। हे सुब्रत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुए, तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें शोक से मुक्त किया। जिस प्रकार अंग राजा अपने दुष्ट पुत्र बेन के कारण रात्रि में वन को चला गया था, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभी संतान भी दुखदायी हो सकती है। अगर आपको सपुत्र की चिंता है तो सब अर्थ को देने वाले हरि जगन्नाथ की आराधना करो। हे ब्राह्मण, इनकी आराधना करके महर्षि कर्दम्ब ने सांख्यक नामक के आचार्य योग्यों में श्रेष्ठ कपिल देव को प्राप्त किया। मन में निश्चय कर पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महान तप करने वाले 5 दिन तक भूखे पत्तों का आहार करके जल इत्यादि उन्होंने पिया। ऐसे तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसने तप से सब तीनों लोगों को कांप उठे देखकर, तब उस सुदेव का महा उग्र तप देखकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर भक्त वत्सल्य भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, 4 भुजा वाले अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े ही हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान को कुंद को साष्टांग प्रणाम किया। तो प्रिय श्रोता जनों, ये आज के दिन सुने जाने वाला 14वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम 15वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें लिखा गया है, सुदेव ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। अगर आप कल का अध्याय सुनने के लिए आप इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें।